हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस डील। काफ़ी न्यूज़ में है, काफ़ी चर्चा में चल रहा है सब्जेक्ट। क्यों है भाई? अब आपको बता दूं, एक टाइम ऐसा था कि हम इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया को देखते भी नहीं थे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए जिन्होंने बोला कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। और उन्होंने इस पूरे रीजन को बोला कि नाउ अब हम इसको बोलते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी, अब इसकी तरफ हम देखेंगे। फिर कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी यही अप्रोच रखा लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ। लेकिन जब मोदी जी आए तो उन्होंने बोला कि नो, इस लुक ईस्ट पॉलिसी से काम नहीं चलेगा, अब हमें चाहिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी। क्योंकि सिर्फ देखते रहेंगे तो काम होने वाला नहीं है, अब इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो ये वाला अप्रोच, ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो मोदी जी आई, बीजेपी गवर्नमेंट, उन्होंने इस अप्रोच को रखा है। और तब से हम देख रहे हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया का प्रेजेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। और वही एक एग्जाम्पल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या पहली बार है कि जो ब्रामोस डील जो हुई है, ये क्या कोई पहली कंट्री है इंडोनेशिया? नहीं, इससे पहले एक और कंट्री ने साइन कर रखा है डिफेंस डील हमसे फॉर द ब्रामोस क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वो है फिलीपींस। अब अगर इनकी लोकेशन देखेंगे, अब देखिए ये इतना बड़ा रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, देखिए ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है, इतना बड़ा है। यहाँ पे कल अगर आप मेरा आपने अगर वीडियो देखा होगा मेरा चोक पॉइंट्स का, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाका। ओके, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे, जस्ट वेट फॉर मिनट। ये देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ मलाका। अगर हमारे रिलेशन इंडोनेशिया के साथ सुधरते हैं, ऑलरेडी सिंगापुर के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं, ओके, मलेशिया के साथ हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं बिकॉज मलेशिया थोड़ा हमारे से बीच में एंटी हो गया था, ओके, तो इस रीजन को हम प्रॉपरली डोमिनेट कर सकते हैं। आप अगर देखेंगे हम यहाँ तक हैं, आप मेनलैंड इंडिया को छोड़ दीजिए, ये भी हम ही हैं, ओके, तो हमारी प्रेजेंस यहाँ तक आती है। सो अगर हम देखें कायदे से तो बहुत ही नियर बाई कंट्री हैं हम लोग यहाँ पे इंडोनेशिया के, ओके, यहाँ का जो नियर बाई आइलैंड है, सुमात्रा आइलैंड है इनका, तो बहुत ही नियर बाई हम लोग यहाँ पे हैं। तो हमारा जो प्रेजेंस है इस पर्टिकुलर रीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए ये जो डिफेंस डील है इसलिए इतनी चर्चा में है। और आगे के इम्पैक्ट भी हम देखेंगे कि और क्या क्या इम्पैक्ट इसके इस पर्टिकुलर डिफेंस डील के हैं, और आगे बढ़ते हैं। अभी पहले तो आपको बता देना चाहिए, सारी की सारी साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं, इनका एक ग्रुप है जिसको जिसको हम बोलते हैं एशियान। आपने नाम तो सुना ही होगा। इसके अंदर 10 कंट्रीज आती हैं, और अभी कुछ दिनों में एक और कंट्री आने वाली है जिसका नाम है ईस्ट तिमोर, जिसकी कैपिटल है दिल्ली। हमारे दिल्ली नहीं, दिल्ली, ओके, दिल्ली जैसे बोलते हैं दिल्ली इच्छा है, तो ये वाली दिल्ली है, ओके। तो अभी कुछ दिनों में एक और कंट्री बनने वाली है, दैट विल बी 11th कंट्री। आप खुद देख सकते हो इस पूरे ग्रुप का फॉर्मेशन 1967 में हो चुका था, जबकि आज जाके 2025 में एक कंट्री जुड़ने वाला है, तो काफ़ी लंबे टाइम बाद, और इन्हीं के बीच में घिरा हुआ है, ओके। चलिए, ये तो एक इस एरिया के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। साथ ही साथ अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, हमने भाई साइन तो कर लिया है, डील क्या कैसे किया है, ज़रा इसको हम पूरा पूरा विधिवत देखते हैं, पूरा डिटेल में देखते हैं। चलिए आइए ज़रा और भी कंट्रीज देख लें। ये देखिए फिलीपींस है, हमारा प्यारा फिलीपींस, ओके, फिलीपींस सी है यहाँ पे। ये साउथ चाइना सी है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया साउथ चाइना सी। आज आज ही नहीं इंपॉर्टेंट बना, आज से 15 साल 20 साल जब से है तब से इंपॉर्टेंट ही चल रहा है। और अभी मत बोलिए कि ये चाइना के नाम पे है तो चाइना का हो गया, लेकिन चाइना बोलता है ऐसा, चाइना बोलता है कि भाई ये पूरा का पूरा एरिया हमारा है, ओके। इसी की वजह से यहाँ पे वियतनाम के साथ, फिलीपींस के साथ, इंडोनेशिया के साथ, मलेशिया के साथ इनके डिस्प्यूट है, इवन ब्रूनी के साथ इनके डिस्प्यूट हैं, ओके। इसलिए अब हमारा वहाँ पे प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर वो फिलीपींस के साथ तो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता बिकॉज फिलीपींस की एक डिफेंस डील साइन है यूएसए के साथ, तो यूएसए का यहाँ पे कांस्टेंट प्रेजेंस रहता है, तो फिलीपींस को तो ज़्यादा ध्यान नहीं देता हो। वियतनाम को अच्छे से देखता है वो, ओके, तो वियतनाम को भी हम काफ़ी सपोर्ट करते हैं, वियतनाम को हमने शिप्स दे रखी हैं, ओके। तो इस तरह से हम अपना कॉपरेशन इस एरिया में बढ़ा रहे हैं। अभी देखिए म्यांमार भी आता है, एशियान में लाओस भी आता है। चलो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लाओस इज़ द ओनली कंट्री जो साउथ ईस्ट एशिया में है जो लैंड लॉक्ड है, ओके। अदरवाइज देखिए कोई कंट्री यहाँ पे लैंड लॉक नहीं है। कंबोडिया को यहाँ पे कोस्टल बॉर्डर है, थाईलैंड को तो है ही, बैंकॉक सबको पता है, वियतनाम भी है, तो लाओस इज़ द ओनली कंट्री, ओके। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आया तो मैंने आपको देखा तो मैंने बता दिया आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस डिफेंस डील के बारे में बात करते हैं, इस एरिया के बारे में थोड़ा सा हमारा
पता होना चाहिए कि हम किस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं क्या है। अब डिफेंस डील पे आते हैं। 450 मिलियन की डिफेंस डील साइन हुई है ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसको बनाया है हमारे डीआरडीओ ने और रशिया के साथ मिलकर हमने बनाया है। ओके, इस ऑफकोर्स इसको हम इंडियन रुपी में देखें तो 4,000 करोड़ की डील है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डील हम डॉलर में नहीं कर रहे हैं, इस डील को हम कर रहे हैं रुपी एंड रुपया में। रुपया, ये रुपया जो करेंसी है ये इंडोनेशिया की करेंसी है, जो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इंडोनेशिया की करेंसी क्या है, दैट कैन बी आस्क्ड। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, एवरीबडी नो, हमने बनाया है इसको, को डेवलप किया है विद रशिया, हमारे पास इसको हम एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। इट्स अ वेरी हाई प्रिसिसिव सुपरसोनिक मिसाइल। ओके, काफ़ी इसकी तारीफ़ें की जाती हैं कि इसके निशाने कभी नहीं चूकते, इस लेवल पे है, डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं रडार में, इतने लो लेवल पे हैं। ओके, इसको आप कहीं से भी फायर कर सकते हो, वेदर इट्स लाइक एयरक्राफ्ट या फिर दिस सबमरीन, आप इनको ईजिली फायर कर सकते हो। ओके, सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ ब्राह्मोस मिसाइल, इसलिए इसकी डिमांड बहुत सारी कंट्रीज कर रही हैं इस टाइम पे। ठीक है, अब इसकी फाइनेंसिंग पहले डिसाइड हुआ था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक करेगा। देखो अब यहाँ पे जो हम दे रहे हैं ना, जो 400 मिलियन की डॉलर की बात यहाँ पे हो रही है, या फिर आप इसको बोलिए 4,000 करोड़ की, तो 4,000 करोड़ हम लोन दे रहे हैं इंडोनेशिया को। ओके, और उसी लोन से वो हमें परचेज भी करेंगे, काइंड ऑफ सॉफ्ट लोन होता है वो, जिसके थ्रू वो परचेस करने वाले हैं। तो अभी लोन जो है पहले डिसाइड हुआ था कि एग्जिम बैंक के थ्रू दिया जाएगा, लेकिन फिर हुआ कि चलो कोई दूसरा नेशनलाइज बैंक या फिर एसबीआई के थ्रू इस डील को फाइनलाइज करते हैं, लेकिन इंडिया ने मेक श्योर किया कि ये डील फाइनलाइज होनी चाहिए। अब आपको बताना चाहता हूँ, जो इनके पीएम हैं, इंडोनेशिया के जो पीएम हैं, उनका क्या प्लान था कि इंडिया भी विजिट करेंगे और पाकिस्तान को भी विजिट करेंगे, लेकिन जब इंडिया ने इस डील को उनके सामने प्रेजेंट किया तो उन्होंने पाकिस्तान का अपना दौरा रद्द कर दिया। वैसे भी आपको एक बात बताऊं, पहले एक एरा हुआ करता था, जमाना हुआ करता था, जब लीडर्स आते थे तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को साथ में विजिट करके चले जाते थे। लेकिन अब इंडिया का ऐसा बोलना है कि यार हमारा लेवल बहुत अलग है, ठीक है, अगर आना है तो प्लीज़ डू अ डील, मतलब प्लीज़ डू अ सिंगल विजिट, हमारे यहाँ पे करो आप, ठीक है। ऐसा ना हो कि इकट्ठे आप पूरी साउथ एशिया को घूम के जा रहे हो, नो, दिस इज़ नॉट द ना प्रॉपर, एक आप मैसेज नहीं जाता है सही। तो बेटर है व्हेन यू आर कमिंग टू इंडिया, सिर्फ इंडिया आओ, इंडिया में विजिट करो, फिर जाओ आपकी दूसरी टूर में पाकिस्तान को देखो, बांग्लादेश को देखो, जिसको देखना देखो। तो एक हमारा एक बहुत क्लियर मैसेज आज जा चुका है वर्ल्ड को कि वी आर वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन द रीजन। ऐसा नहीं है कि आप इकट्ठे में लपेट दो हमको। तो जो उनके पीएम हैं सुवेंतो, उन्होंने पाकिस्तान की विज़िट कैंसिल कर दी है और सिर्फ वो इंडिया ही विज़िट करेंगे। हमारे रिपब्लिक डे परेड के एक क्या है, चीफ गेस्ट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिपब्लिक डे परेड में इस टाइम ये आ रहे हैं विजिट करने के लिए हमको, चीफ गेस्ट। अब ये है नॉन डॉलर बायलैटरल ट्रेड हो रहा है। साथ ही साथ एक इसी कुछ दिनों पहले एक और, इसके लिए मैंने प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है ब्रिक्स का, तो आप देख लीजिए मेरे चैनल पे। ब्रिक्स की मेंबरशिप फाइनलाइज कर दी गई है इंडोनेशिया की। तो आप खुद देखिए कि इंडिया भी है ब्रिक्स के अंदर, रशिया भी है, और दोनों मिलके बेच रहे हैं इंडोनेशिया को ब्राह्मोस, और इंडोनेशिया भी उसी ग्रुप में है, ब्रिक्स में। तो एक तरह से हमारा एक्सटेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन, मिलिट्री कॉपरेशन हो रहा है उसी ग्रुप में। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक ये आती है कि हम जो बेच रहे हैं ना इंडोनेशिया को, कहीं ना कहीं हम चाइना को काउंटर कर रहे हैं, और चाइना भी ब्रिक्स में है। तो ये वैसे एक बात बोलूँ, हम एक तरह से ये बात बोलते हैं कि ब्रिक्स के एडवांटेज हैं कि हमारा चलो इकोनॉमिक कॉपरेशन बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ब्रिक्स के अंदर एक फ्रेजाइल, अभी भी तो दिखाते हैं कि वी आर समवेयर फ्रेजाइल भी हैं हम लोग, क्योंकि हम अपने ही मेंबर को काउंटर करने की बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा है एक पार्ट, एक कहीं ना कहीं एक ब्रिक्स में एक ना प्रॉब्लम है कि एक जो मेंबर्स हैं एक दूसरे के ही एक तरह से कॉम्पिटिटर हैं, कॉपरेशन थोड़ा कम है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं इंडिया और इंडोनेशिया की और स्ट्रेटेजिक टाइज और मिलिट्री टाइज के बारे में। दोनों के बीच में समुद्र शक्ति नाम की एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। साथ ही साथ इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस इंडस्ट्री एग्जीबिशन कंडक्ट हुआ था। ओके, और हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि इंडिया और इंडोनेशिया के जो रिलेशंस हैं, मिलिट्री रिलेशन कॉपरेशंस काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आता है, नतूना सी। ये कहाँ पे है पहले देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, आपको बता रहा था मैं, ये है नतूना सी। यहाँ पे
ये है साउथ चाइना सी, ये है नतूना आइलैंड और उसके अराउंड का एरिया। अब इसके आसपास के एरिया को नतूना सी बोला गया। अब साउथ चाइना सी की जो इन्होंने डॉटेड स्ट्रक्चर जो चाइना ने प्रेजेंट कर रखा है, चाइना बोलता है जो डॉटेड स्ट्रक्चर हमारा है ना, इसके अंदर सब हमारा है, सब कुछ हमारा है। इसके अंदर छोटे मोटे जो आइलैंड है वो सब हमारे हैं। किसी कंट्री का कोई क्लेम है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी यहाँ तक कि फिलीपींस गया था नीदरलैंड इंटरनेशनल कोर्ट में, लेकिन इवन फिलीपींस के फेवर में डिसीजन आया, लेकिन चाइना कहाँ सुनता है। तो ये चाइना की यहाँ पे पूरी तरह हेजमोनी है, उसके इंटेंशंस बहुत क्लियर हैं यहाँ पे। तो अभी चाइना का जो लगातार क्लेम बन रहा है, एक तरह से चाइना को काउंटर करने के लिए, लाइक अभी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं यार, अभी इनके पास ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े, हाँ मिलिट्री इनकी बहुत खतरनाक है, लेकिन ये जो स्मॉल स्टेप हम ले रहे हैं इनको इक्विप करने के लिए, दैट इज़ अ बेटर ना, एक तरह से हम फेथ अपना जनरेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रीजन में। हमने फिलीपींस को दे रखा है ब्रामोस, अभी हम इनको दे रहे हैं, तो वी आर जनरेटिंग अ फेथ कि नहीं हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। दिस इज द एडवांटेज। ओके, क्योंकि अगर हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, अगर इंडिया यहाँ पे कुछ डिफेंस डील साइन नहीं करेगा, अगर इंडिया इनको डिफेंस प्रोडक्ट्स नहीं देगा, मिसाइल्स नहीं देगा, तो शिप्स नहीं देगा, तो ये सिर्फ बोलने की बातें रह जाएंगी। बिकॉज एक रिपोर्ट आई थी, साउथ ईस्ट एशिया की रिपोर्ट थी, जिसके अंदर दे आर नॉट कंसिडरिंग इंडिया एज ना इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर एज कम्पेयर टू यूएसए एंड चाइना। ऑल्दो चाइना उनको ना धमकियां भी देता है, लेकिन देन टू चाइना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर देम, बहुत सारी कंट्रीज के लिए यहाँ पे। तो इंडिया हैज़ टू गेन द फेथ कि नहीं भाई हम बोलने की बातें नहीं कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो गिविंग यू, वी आर ऑल्सो सेलिंग यू। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, लाइक तेजस की डील की बात अब हो रही है, ठीक है। ये जो यहाँ पे वियतनाम है, इट इज़ ऑल्सो पोटेंशियल कंज्यूमर। ओके, तो इस तरीके से अभी हमें उनके लाइक एशियन कंट्रीज़ में फेथ जनरेट करने की बात हम कर रहे हैं, फेथ जनरेट कर रहे हैं, और ये डील उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है। और जब हम सच में एक्ट इस पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं, ये हम दिखा रहे हैं अभी विथ दिस डील। ओके, और एक क्लियर मैसेज आ रहा है इन दिस पर्टिकुलर रीजन, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर द ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू। और हमारा यहाँ पे अगर प्रेजेंस है तो विच मीन्स अलॉट। ओके, और चाइना के को हम काउंटर करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे ये है कि दैट देयर इज अ काउंटर इन चाइना। हम यहाँ पे फ्री एंड इंडो लाइक ओपन इंडो पैसिफिक की बातें करते हैं। वैसे चाइना को पसंद नहीं इंडो पैसिफिक वर्ड यूज़ करना, बिकॉज यहाँ पे इंडिया वर्ड आता है। ओके, तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डील फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स सी आपकी क्या ओपिनियन है इसको लेके, पुट करिए। थैंक यू वेरी मच, एंड अगर पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।